गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक बिलोचन, बरनउँ राम चरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंग हैं, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंग से विवेक रूपी नेत्रों का निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़वाने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम स प्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों का अपने तन में लेकर ढक देता है, अर्थात कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं।